तो हम पहुंच गए हैं बैरसिया की उस बस्ती में जहां से जो आरोपी थे जिन्होंने बच्चियों को ब्लैकमेल किया था। आप देखिए मस्जिद बनी हुई है और ये मुस्लिम इलाका है और इससे से लगा हुआ वो मोहल्ला है जिन बेटियों को अनस और जो दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया, उनसे नाम बदलकर दोस्ती की और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया। तो अब हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं और ले चलते हैं वहाँ पर जो सूत्रधार थे जिन्होंने पूरी घटना का खुलासा किया। बैरसिया का ये इलाका इन दिनों खबरों में है। यहाँ नाबालिग बच्चियों को ब्लैकमेल करने के मामले ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। इलाके में हुए अश्लील मैसेज कांड से कई बच्चियां सदमे में आ गईं। छात्राओं को कुछ युवक अश्लील मैसेज भेज रहे थे। कई दिनों से अश्लील मैसेज भेजने के बाद ये बदमाश इन छात्राओं पर इस बात का प्रेशर बना रहे थे कि वो उनसे बात करें। इस वक्त हम बैरसिया में उस परिवार के साथ मौजूद हैं जो खासतौर से ब्लैकमेल का शिकार हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं कि वो खुलकर सामने आए। तो शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी जान पहचान कैसे हुई शुरुआत? वो लड़का घर के बगल में आता था तो ऐसे हमारी जान पहचान से नाम पता चला तो उसने मुझे स्नैपचैट पर रिक्वेस्ट भेजी। तो मैंने 2-3 बार उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर तीसरी चौथी बार में ज़रूर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर ऐसे ही उसका मैसेज आया तो उसने मुझे ऐसे करके हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई। तो जब स्नैपचैट पर मैसेज आया तो उसका नाम क्या था, आप जानते थे कि आप किससे बात कर रहे हो? मुझे ये पता, उसने मुझे यह पता था कि वो हिंदू है दोस्ती करने से पहले, और फिर दोस्ती करने के बाद ये पता चला कि वो मुसलमान है। तो ये कितने समय हुआ जब आपकी दोस्ती और आपको लगा कि नहीं यार ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम व्यक्ति है और गलत नाम से आपसे बातचीत कर रहा था? 1.5 से 2 महीने पहले की बात है। उसने मुझसे फ़ोटो मांग ली, उसके बाद मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद क्या हुआ, आपने उससे बातचीत की या बंद कर दिया बातचीत? मैंने बातचीत की तो फिर वो मुझसे मुझे मिलने बुलाने लगा तो मैं नहीं गई, तो मुझे फ़ोटो वायरल करने की धमकी देता था और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर वो घर के पास आके फिर कहने लगा कि मैं तुम्हारे फ़ोटो वायरल कर दूँगा। फ़ोटो आपने कोई भेजे थे या उसने एडिट करके गलत तरीके के फ़ोटो आप? तो मेरा एक फ़ोटो स्नैप भेजी थी, उसने वो एडिट कर लिया था। आपकी जो और सहेलियाँ हैं, चाहे स्कूल में पढ़ती हो या मोहल्ले में पढ़ती हो, क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ कभी या उन्होंने आपसे बताया हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई है? मेरी कोचिंग में एक सहेली थी, उसने ये बोला था कि मेरी इससे दोस्ती करवाओ। उसने उससे भी बात की, उसको भी ऐसे ब्लैकमेल किया। तो जब आपको पता चला कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है तो आपने बातचीत बंद कर दी? हाँ, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर किशन भैया के सपोर्ट से हम लोगों ने, मैंने पापा को बताया मेरे, फिर मेरे पापा उसके घर गए। इसने बोला कि फ़ोटो डिलीट वगैरह कर, तो उसने मारपीट की उनके साथ। पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने बड़ी हिम्मत का काम किया क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं लोग कहीं ना कहीं समाज के डर से या एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसके डर से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई, आप थाने तक पहुंचे। शायद यही कारण है कि आज बेटी भी सुरक्षित है और जो दोषी हैं वो भी जेल के अंदर है। जी यही बेटर है। तो मुझे पता पड़ा कि मुझे तो मार्केट से पता पड़ा था कि यार ऐसी ऐसी बात चल रही है, कुछ लड़के हैं जो लड़कियों को फ़ोटो दिखाते फिर रहे हैं। तो हमने छानबीन की तो उसमें उस लड़के के मोबाइल में तुम्हारी लड़की का फ़ोटो भी है। तो फिर मैं उस लड़के के घर गया, भैया मैंने कहा यार क्या बात है बता, मेरी लड़की का फ़ोटो आपने कैसे क्या है, कैसे क्या करा तुमने? तो मोबाइल देने से उसने मना करी। तो एक जना और बीच में आ गया था तो उससे हमारी झूमा पट्टी हो गई थी। तो वो तो भग गया था, पर उसके घर वालों ने मोबाइल दे दिया था मुझे कि भैया जो मोबाइल ले जाओ आप। फिर मोबाइल लेके हम थाने पहुंच गए थे। मैंने FIR करने की और लोगों से ही बात करी जो थे पीड़ित। उसमें से 2 परिवार मेरे साथ हो गए थे, उन्होंने FIR कर दी मेरे साथ। 2-3 जने ने मने कर दी। पहले वो साथ हो गए थे, फिर मने करने लगे यार हम नहीं कर रहा FIR। तो आपको ये कैसे पता चला कि ये लोग फ़ोटो ब्लैकमेल करते हैं फ़ोटो के साथ? अपने मार्केट मैंने अपनी बच्ची से बात करी, कह पापा वो बगल में आता था, उसकी बहन उसकी हमारे बगल में रहती हैं, एक उनकी सिस्टर से दोस्ती थी तो वो आता जाता था छोड़ने के लाने। तो कह लगे ऐसे ही उससे मेरी जान पहचान हो गई थी, बातचीत हो गई थी। तो वो मुझसे भैया भैया कहती थी, जो लड़की उससे भैया भैया बहन बना दी थी इसके लाने। बस ऐसी बात चलती थी। तो जो DP पे मोबाइल पे वो अपन फ़ोटो डालते हैं तो वो फ़ोटो था उसके उस पर। तो उससे कहता था या आपकी सहेली से मेरी बात करा, उससे बात करा, उससे बात। उसके साथ और भी दोस्त थे। तो जो कोचिंग में पढ़ती थी 5-6 लड़कियाँ, वो जो 6 लड़कियाँ वो एक ही स्कूल की हैं, जो अलग जाती, पर कोचिंग में सब जो एक साथ पढ़ती थी। तो ऐसे जाके पता पड़ा। फिर उसने मुझे पूरी बात बताई। फिर मैं जाके थाने पहुँचा था इसे लेके। तो थाने में फिर SDP साहब से बात हुई। SDP साहब कह रहे हम इसकी जानकारी लेते हैं, पूरा संगठन देखते हैं। फिर मैंने कहा नीचे आप लिखित में नहीं दे रही, मैं आप तो ऑनलाइन FIR कीजिए।
तो कहला आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, हम जानकारी लेते हैं, फिर इसके बाद FIR कर देंगे। फिर हम सुबह डबल से पहुंच गए थे। फिर कुछ लोग हमारे बेरसिया के जो सनातन धर्म के लिए लोगों ने मेरा साथ दिया, वहाँ पर जाके गदर करी, जब जाके FIR लिखाई, फिर ऐसे करके FIR हुई। 3 FIR उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी है। आपने उसका मोबाइल लिया तो कितनी लड़कियों के फ़ोटो थे उसके मोबाइल में? क्या लाख डली थी सर, वो HDP साहब को ही पता होगी इसमें कितने फ़ोटो हिटे, कितने, वो जानकारी अपन को नहीं है उसके अंदर। अपन ने तो सिर्फ ले जाके मोबाइल थमा दिया था कि सर ये मोबाइल लेके आए, उसके घर गए थे, हमारी उससे हाथापाई हुई है, ताकि कल को आप जो मत कहना कि आपने हमें बताया नहीं, हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि ऐसा क्या हुआ मैटर। कहला ठीक है। तो चैटिंग आपसे करते थे तो कभी इसे 1-1.5 महीने के बीच में बातचीत होती है, तो कभी आपको एहसास नहीं हो पाया कि ये हिंदू है मुस्लिम है? क्योंकि हम देख रहे हैं कई त्यौहार भी निकले हैं उसके बीच में, तो कई बार हम इमोजीज भेजते हैं, कोई फ़ोटो भेजते हैं। नहीं, मैंने मतलब इमोजी वगैरह ऐसे मैं भेजती नहीं हूँ, भेजती हूँ फ्रेंड्स को ही भेजती हूँ। तो मुझे सब पता नहीं चला था। फ़ोटो जब मैंने भेज दी उसके बाद मुझे पता चला वो मुस्लिम है, तो मैंने उससे पहले ब्लॉग वगैरह करा, तो वो फ़ोटो वायरल करने की धमकी देने लगा मुझे। तो उसके साथ और कितने लड़के होंगे खास तौर से, जैसे कभी आप उससे मिले हों या उसने बताया हो कि ये मेरा दोस्त है अजय, विजय, सुरेश, जो भी नाम बताए हों? नहीं, मतलब उसने मुझको मिलने बुलाया मगर मैं गई नहीं, और तब भी उसके दोस्त तो थे 1-2 जिन्हें मैं जानती थी। तो कोई ऐसा उसने ग्रुप बनाया हो, व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें आप लोग जुड़े हों या उसकी कम्युनिटी के लोग जुड़े हों? उसकी कम्युनिटी के कम से कम 7 से 8 लोग थे, और यहाँ से लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ भी 7 से 8 लोग ही थे। आपकी स्कूल के बच्चे साथ में थे या आपकी क्लास जो कोचिंग क्लास है उसकी? कोचिंग के लड़कियाँ साथ में थी मेरी। तो आपने उनसे भी कहा कि यार ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो हमें शिकायत करनी चाहिए, या उन्होंने अपने परिजनों को बताया इस घटनाक्रम के बारे में? उन लोगों ने भी नहीं बताया, उन लोगों ने डर के मारे उनके पापा मम्मियों को भी नहीं बताया, पेरेंट्स को नहीं बताया। कभी कोई आपको गिफ्ट वगैरह दिया हो? नहीं, गिफ्ट वगैरह नहीं दिया, वो मुझे मिलने बुलाता था मगर मैं गई नहीं। खासतौर से बैरसिया की बात करें तो ये वो जगह है जहाँ पर पिछली बार हमने देखा है HUT का जो सरगना था। हाँ, वो हमारे वार्ड का है, वार्ड नंबर 8 का ही है। वो जैन था, वो आजकल मुस्लिम धर्म अपना लिया। सौरभ जैन जो हमारे वार्ड का ही रहने वाला है, वार्ड नंबर 8 का रहने वाला है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बेटी बता रही है कि नाम बदल के उससे बातचीत की, चैटिंग की और फिर ब्लैकमेल किया और भी स्टूडेंट्स को है, तो क्या लगता है ये सब एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र है, सोची समझी चाल है कि कैसे जो छोटी बच्चियां होती हैं, साधारण सिंपल बच्चियां, उनको फंसाना है? ये सर अब षड्यंत्र समझ लो, सब मतलब हिंदू धर्म की लड़कियां हैं टोटल, जितनी भी जो अभी हमारे संग में आई हैं। कोई साहू है, तो कोई विश्वकर्मा है, तो कोई जैन है, कोई राठौर है, कोई गुप्ता है, कोई ये, मतलब सब हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की लड़कियां हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई मोमडन भी हो, तो अपन सोचते नहीं यार कि फ्रेंडशिप में हो गया, पर ये सब हिंदू धर्म की लड़कियां हैं सब। वो सब जो हैं वो एक मुस्लिम धर्म के लड़के हैं, वो सब एक की एरिया के वार्ड नंबर 8 से जुड़े हुए हैं टोटल, सब के सब, मतलब ज़्यादा दूर के नहीं, कोई गाँव को हैं, सब बेरसिया और वार्ड नंबर 8 से लगे लगा बाटों के हैं। तो वो लड़के क्या करते हैं? उनकी मतलब रहन सहन के हिसाब से आपको लगता है कोई काम धंधा करते हैं, रोजगार है, या उनके पास पैसा कहाँ से आता है, चाहे वो अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छी बाइक से घूमते हो? देखो सर, करते तो लड़के कुछ नहीं है। एक लड़के का पिताजी रुई का काम करता है, गद्दे मद्दे रुई बेचता है, एक का बाप कबाड़ा मवाड़े का काम करता है, और एक भी पता नहीं क्या कुछ करता है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर उनके पास बाइक वही है, 1.25 लाख की, वो गाड़ी भी बढ़िया, मोबाइल, कपड़े लत्ते सब बेहतरीन, घूमना फिरना 24 घंटे घूमते हैं, रात के 2-2 बजे तक घूमते हैं वो। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी फंडिंग होती है? क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह ऐसी बातें भी निकल कर सामने आती हैं कि उनके पास फंडिंग होती है। जैसे आप भी बता रहे हैं कि कबाड़े का काम करते हैं, 1.25 लाख की बाइक से कोई कैसे घूम सकता है? अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छा मोबाइल। सर होती है मार्केट में, कहते हैं यार अपन लोग अच्छे मेहनत कर रहे हैं, अपन नहीं घूम पा रहे हैं, ये लड़के कहाँ से घूम रहे हैं, क्या गलत काम करते हैं, या सट्टा खिलाते हैं, या कुछ गलत सामान उसमें सब जानकारी ढूंढते हैं कि यार करते क्या है, क्या नहीं करते, कैसे इनके पास पैसा आ रहा है। पर ये मामला खुला तो जब पता पड़ा कि आज ये इनके पास कहीं ना कहीं से तो पैसा आता है, कोई ना कोई तो इनको सपोर्ट कर रही है। जब तो इनकी हिम्मत हो गई, 20-20 साल के लड़के हैं, 12-12, 13-13 साल की लड़कियों के साथ जो दोस्ती कर रहा हूँ, उन्हें बहला फुसला रहे हैं। आप कभी उनके परिवार से, पिताजी से, परिवार के लोगों से मिले कि आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जब अपने मोबाइल में वीडियो देखे? अपन तो नहीं मिले, पर जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग थे वो कहते थे उनसे। मैंने 1-2 जनों से बात की कि यार हमने उसके पापा से की थी, यार जो तुम्हारा लड़का गलत रास्ते पे जा रही है, क्या इसके पास पैसे कहाँ से आ रही है, क्या है क्या नहीं है। तुम कह यार वो सुनते ही नहीं है, क्या करें हैं, क्या लगे। उसमें थोड़ी बहुत परिवार वालों की भी गलती है, परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, क्या कर रहा है अपने लड़के, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है।
तरीके से सौरभ जैन की बात कर रहे हैं, जो खासतौर से मुस्लिम नाम बन गया, बदल के धर्म बदल लिया था उसने, वो भी आपके मोहल्ले का था। तो आपके मन में पहले कभी ऐसा था कि यार ये लोग इस तरीके की घटनाएं करते होंगे? नहीं, कोई मुझे नहीं पता ये बात, इस बारे ये बदला, इस बात के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जब आपकी उससे बात हुई होगी तो उसने कभी अपने दोस्तों के बारे में बताया कि मेरा दोस्त यहाँ पढ़ता है, इसका ये नाम है, थोड़ा बहुत कुछ जानते हो? नहीं, किसी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। सिर्फ 1 से 1.5 महीने बातचीत हुई, चैटिंग हुई, और उसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया? हाँ, उसने मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। पहली बार कब पता चला कि ये हिंदू नहीं है? जब मैंने फ़ोटो भेज दिया उसके बाद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। कैसे? वो मतलब उसकी बहन आई थी तो उसके द्वारा पता चला। उसकी बहन एक बार बुर्खा पहन कर आई थी, तब पता चला कि वो मुस्लिम है। अच्छा, आपके पास आई थी? हमारे घर के बगल में आई थी। तो आपसे बात की किस लिए? मतलब क्या उसने बताया कि ये मेरे भाई के पास आपकी फ़ोटो है, कुछ बात की? नहीं, उसकी बहन ने कुछ बात नहीं की ऐसी। तो आपको कैसे पता चला कि ये उसकी बहन है? वो छोड़ने आया था तो फिर मैंने उस मतलब पूछा तो पता चला कि उसकी बहन है वो। फिर वो लड़की ने बताया कि ये मेरा भाई है? तो असली नाम आपको बाद में पता चला? हाँ, फिर आपकी कुछ बात भी हुई होगी कि आपने गलत नाम बताया, ऐसा क्यों किया? तो थोड़ी कुछ बहस भी हुई थी। उसके बाद मैंने ब्लॉक कर दिया था, तो फिर वो ऐसी फ़ोटो वायरल करने की धमकी देने लगा था। घर के आसपास भी घूमता था? हाँ। उसके अलावा और भी कुछ लोग? नहीं, उसके बाद और कोई वो नहीं था, मतलब घर के आसपास जरूर घूमता था वो। क्योंकि आप बता रहे कि आपकी जो क्लासमेट है कोचिंग वाली, 5-6 लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया। उसने किया कि और भी 5-6 लड़के अलग अलग लोग थे? नहीं, अलग अलग लोग थे ना। उसके साथ एक दोस्त घूमता था, तो मेरी दोस्त है उसको मतलब वो रास्ते में ऐसी बातचीत करना मतलब करने की वो करता था। तो अनस और अरमान जो 2 नाम आ रहे हैं वो? हाँ, अरमान और जिशान करके जो लड़के हैं वो। आप क्या मैसेज दोगे, क्योंकि आप यंग एज में हैं, स्टूडेंट हैं, बाकी लड़कियां इस तरीके से ट्रैप में ना फंसें, तो उनके लिए क्या अपील करेंगे? क्योंकि आपने ये भोगा है, हम देख रहे हैं जिस तरीके से आपके साथ भी घटना हुई, परिवार के साथ, बाकी लड़कियों के साथ, तो और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये ऐसा कुछ हो तो अपने पेरेंट्स को बताओ, भाई को बताओ, टीचर्स को बताओ, ताकि ऐसा नहीं हो पाए। किसी से दोस्ती आदि आपकी होती है? क्योंकि हम सभी के साथ दोस्ती कर सकते हैं, लड़कियों के साथ भी, लड़कों के साथ, क्योंकि कोचिंग में पढ़ना होता है, स्कूल में पढ़ना होता है, तो एक विश्वास बनाकर ही उनसे दोस्ती करें। तब तक आपको सही नाम पता हो, उनकी जाति पता हो, या जो भी आप चाहते हैं, उसके बाद ही दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, ट्रस्ट मतलब पहले उसके बारे में सब पता कर लो, उसके बाद ही दोस्ती करो। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, कई बार हम ये नहीं पता कर पाते कि हाँ आप जो सामने बैठे हो वही मोबाइल में हो। तो यही कारण है कि सोशल मीडिया से लोग ट्रैप हो जाते हैं? हाँ, यही कारण है कि सोशल मीडिया से लोग ट्रैप हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो पेरेंट्स सबसे पीछे बैकफुट पे चले जाते हैं। आप भी अपील करेंगे कि लोगों के साथ यदि घटनाएं होती हैं तो अपने बच्चों को विश्वास मिलें, उन्हें भरोसा दिलाएं कि वो आप उनके साथ हैं, और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आप कानून के पास तक पहुँचें, थाने तक पहुँचें? यही करना चाहिए, पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए। बदनामी से भी नहीं, बदनामी क्या, अपनी 13 साल की बच्ची है, नाबालिग ना समझ बच्ची है, उनको डरा के आप कह देते हैं। बहुत से पेरेंट्स कह रही मेरे बच्चों का पढ़ाने नहीं, मैंने घर में बिठा लिया, कुछ नहीं घर में बिठा लिया, उनका भविष्य खराब कर दिया थोड़ी सी गलती के चक्कर में। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। खुल के सामने आओ, बात करो, बच्चों से ही बात करो कि ऐसी क्या बात है, क्या नहीं है। इसके बाद प्रशासन है, शासन है, सबके पास जाओ, उनसे बात करो। अगर वो साथ नहीं दे फिर आगे भी जाओ, आगे कार्रवाई करो, तो ताकि अपने बच्चे भी सेफ हों, दूसरे के बच्चे भी सेफ हो जाएं। उससे लगे कि नहीं कि हाँ अपने पेरेंट्स साथ हैं, अपने डांट नहीं रहा, अपनी गलती हो गई, ठीक है। तो इससे यही है कि आप जो भी रुके हुए हैं, दबे हुए हैं, उनसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप सामने आ जाओ, बताओ जाके कि हाँ साहब हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो ये मौका हैगा कि अपनी बच्ची भी सुरक्षित हो जाएंगी और आने वाले टाइम में अपनी जो भी बच्ची हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगी। पहले शायद थाने गए थे, उस समय पुलिस ने शिकायत नहीं की थी? हाँ, शिकायत करने में थोड़ा आनाकानी कर रहे थे। पुलिस वाले कह रहे थे लिखित में दे दीजिए आप, हम कार्रवाई करेंगे, छानबीन करेंगे। हमने तो कह दी साहब आप ऑनलाइन FI करिए और आप उनको उठाइए। तो जो भी आपको उचित लगे, क्या केस बनाना है क्या नहीं बनाना, वो आप बाद में करते रहना। आप तो जो भी धारा लगा रहा अभी लगाइए और अभी आप उनको उठा के लाइए। और मोबाइल में जो भी डेटा है आप किसी भी बच्ची का सबको डिलीट करवाइए। हमारे साथ सनातन धर्म के जो भाई लोग थे, बेरसिया तहसील के, बेरसिया नगर के, सब एकजुट होकर गए, उन्होंने हमारा साथ किया, जब जाके हमारी FIR लिखाई। फिर बाद में हमारे माननीय विधायक जी विष्णु खत्री जी और पूर्व विधायक भक्तपाल सिंह जी और माननीय मंत्री बिजवास सिंह सारंग जी और आलोक शर्मा जी ने हमारी मदद करी, जब जाके हमारा ये कार्रवाई आगे जाके बढ़ी। बेरसिया व्यापारियों ने हमारा बहुत साथ दिया है। उन्होंने अपनी दुकान टोटल पूरी बंद कर दी, जैसे लॉकडाउन लग गया हो, पूरी टोटल दुकान बंद थी। सब्जी वाले, दूध वाले, टोटल छोटे से छोटे व्यापारी ने पूरा मार्केट बंद कर रखा था।
एक अच्छी पहले की समाज का भी साथ मिला, क्योंकि आज जो आपकी बेटी के साथ हुआ है कल किसी और की बेटी के साथ ना हो। इसी चक्कर में सबने साथ दिया कि अपने घर में भी छोटी छोटी बेटियां, आज इनकी बेटी के साथ हो रही है, कल अपनी बेटी के साथ भी हो सकता है। तो बाकी सहेलियां जिनको भी ब्लैकमेल लोग कर रहे थे, तो उन्होंने भी घर पे बताया या कुछ? वो भी तनाव में होंगी, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर होगा कि बदनामी हो सकती है, ये वायरल कर दें, कभी कुछ हो जाए। हाँ, मेरी जो दोस्त थी उसने उसके घर वालों को फिर बताया, तब जाके सब ने FIR दर्ज करवाई। उस समय जब आपको धमकी दे रहा था वो, तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? आपको डर लग रहा था या क्या सोच रही थी, क्या करूं, घर में बताऊं या बाहर बताऊं, भाग जाऊं, क्या करें? सुसाइड करने का मन कर रहा था। हिम्मत कब आई कि नहीं यार सुसाइड नहीं करना बल्कि लड़ना है? वो तो जन्माष्टमी के टाइम पर किशन भैया ने थोड़ा सा उन लड़कों को नोटिस किया, उसके बाद किशन भैया ने बातचीत की हम लोगों से, तब हम लोगों ने उन्हें बताया। ये मामला शायद सामने नहीं आ पाता, लेकिन कृष्णा नाम के शख्स ने इसका खुलासा किया। दरअसल कृष्णा ने डरी सहमी बच्चियों के मन के भावों को समझा और उन्हें अपने विश्वास में लेकर उनकी परेशानी जानी। जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। कृष्णा ने बच्चियों के परिवारों से बात कर मामले को पुलिस तक पहुंचाया। आपको कब पता चला कि इस प्रकार से घटनाक्रम चल रहा है? जी, मेरे को जन्माष्टमी के टाइम पे पता चला। एक्चुअली यहाँ पे सारे हम कार्यक्रम कराते हैं मंदिर पे ही, तो मैं दिल्ली में था, मैं उसी दिन आया था। तो जब मुझे मतलब मैंने देखा काफ़ी लड़के घूम रहे हैं, तो मैंने पहले उनको ऑब्जर्व किया कि काहे के लिए घूम रहे हैं। तो मैंने अंदर देखा कि बच्ची हैं ये सारी, तो पहले तो मैं भी थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज था, मैंने कहा वो क्या रही है। तो 1 2 3 4 वो तो कंटिन्यूसली राउंड मारते रहते। फिर उसके बाद मैंने अंदर देखा तो मेरे को एक बच्ची डरी हुई दिखी, तो मैंने उससे बात करी। तो मैंने कि क्या हुआ, कुछ मैटर है? तो मैंने सभी से बात करी थी, लेकिन अब वो अकेले में आके उसने मुझसे कुछ बात करी कि भैया कुछ ऐसा सीन है कि मुझसे ऐड हुए सोशल मीडिया पे, स्नैपचैट पे। तो स्नैपचैट पे मेरे को जब ये मिला तो राउंड मारता था मैंने, तो मुझसे स्नैपचैट पे मिला, किसी से आईडी ले ली थी मेरी। तो मुझसे कहता है कि मैं ये हूँ, कुछ नाम बताया था, हिंदू नाम बता के मिला था। तो एग्जैक्ट ना उसने मुझे बताया ना मुझे पता है। तो उसने जब बात करी मैंने अच्छा ऐसा है। तो जब और जगह मेरे से कोई ये बात टॉपिक निकला, तो ये बताते हैं कि ये वीडियो और फोटोज़ दिखा के लोगों को बताते हैं कि देखिए हमने हिंदुओं की लड़कियों को साइड करके रखा है, फंसा के रखा है। अब ये जब एक में सिंगल मैटर निकला, जब इसके प्रूफ लेने गया तो उन लोगों के पास और लड़कियों के मैटर निकल गए और फोटोज़ निकल गए और लड़कियों के फोटोज थे। जी 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 बिल्कुल, मतलब जो मतलब यहाँ की नहीं थी, वो दूसरी जगह की, दूसरी वार्ड की थी या दूसरी जगह की थी। तो लड़के जहाँ पे ये हम जहाँ बैठे हैं पड़ोस मोहल्ला है उनका ही, पास में ही रहते हैं। मोहल्ला तो नहीं कहेंगे, मोहल्ला तो ये श्री राम मंदिर है, ये थोड़ा सा पास में रहते हैं। फिर कैसे खुलासा हुआ? बेटी से बात हुई, फिर उनके परिवार से बात हुई? परिवार से बात हुई। पहले तो एक बेटी से मैंने बात करी थी, तो मैं सोचा कि एक परिवार से बात करेंगे तो सिंगल परिवार रह जाएगा कि अपन को करना ही है। तो 3 4 जब पूरा खुला मामला, तो उन्हों से मैंने बात करी, तो उनने मेरे को बताया कि अपन करते हैं, अब जो हुआ है देखते हैं। तो उनको काफ़ी समझाया मैंने। फिर हम गए थे थाने, SDOP साहब ने बिल्कुल नहीं सुना स्टार्टिंग पे, तो बोलते हम कार्रवाई करते हैं। धीरे धीरे तो क्योंकि उनमें भी थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो रहा था, तो कार्रवाई करते हैं। TI साहब ने सपोर्ट थोड़ा थोड़ा दिखाया, पूरा नहीं दिखाया था, तो उस टाइम पे हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। विश्वास कैलाश सारंग जी से मैंने बात करी, उनने पूरा सपोर्ट दिखाया। जो हमारी ताकत बने माननीय मंत्री जी बने, तो उनने जो सपोर्ट दिखाया है, उनने उनके निर्देश से पूरी कहानी खुली है। हमारे विधायक जी का भी बहुत सपोर्ट रहा, तो ये पूरा काम हुआ वहाँ से। आप मुझसे बात करिए, मैं आपके परिवार से बात करूँगा, आपका बड़ा भाई छोटा भाई जैसा आप मान के चलें, आपके दोस्त की तरह मान के चलें, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। इस साजिश का शिकार हुई एक बच्ची अचानक गुमसुम रहने लगी थी। ये देखकर उसके भाई को किसी गड़बड़ी का शक हुआ। जब उसने अपनी बहन से इस पर बात की तो उसके होश उड़ गए। फिर क्या था, परिवार ने भी हिम्मत दिखाई और आरोपियों को जेल पहुंचाने में मदद की। ब्लैकमेल का मामला जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद परिजन भी साथ में आए। एक परिजन भी हमारे साथ, उनसे बात भी करेंगे। आपकी बहन के साथ भी ब्लैकमेल का खेल चला था, कब आपको पता चला कि इस तरीके से आपकी जो बहन है वो परेशान हो रही है? वो तो हमें जब पता चला, जब हमारे किशन भाई ने हमें बताया, उसकी वीडियो थोड़ी सी मिली थी, तभी हमें जानकारी मिली। पहले तो हमें पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी अभी एडमिशन कराया था उसका, कुछ ही 2 महीने हुए थे।
तो हमें अभी अभी जानकारी मिली थी, लेट जानकारी मिली थी। तो आपने अपनी बहन से बात की तो उसने क्या घटनाक्रम बताया कि कब दोस्ती हुई थी, कैसे दोस्ती हुई थी? उसने ऐसे ही बताया था कि ये दोस्तों के थ्रू दोस्ती हुई थी उसकी, बस यही बताया था उसने हमें। सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई थी, व्हाट्सएप या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, या आमने सामने मुलाकात हुई? पहले सोशल मीडिया पे ही दोस्ती हुई थी, दोस्त उसके दोस्तों के थ्रू ही दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया पे कि इसकी एक्सेप्ट कर लेना। फिर वहाँ पे बात हुई, उसके बाद फिर वो दोस्त ने बुलाया था तो वहाँ पे वो आ गया होगा, तो उसके साथ फ़ोटो मोटो खींच गए होंगे, जो भी है वीडियो थोड़ा सा। आपको पहली बार बहन से कब पता चला कि इस तरीके से वो आपसे उससे लड़के से बातचीत करती है और अब वो जो धमकी दे रहा है कि वायरल कर दूंगा मैं? वो हमें अभी पता चला, कुछ ही दिन हुए, 3-4 दिन हुए, जब भी पता चला था हमें, जब हमने पूछा कि क्या है, क्या मैटर है, क्या लगे ऐसा मैटर है, तब हमको जाकर पता चला था। वो भी किशन भाई के ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? क्या आप बहन को बुला रहा था कि कहीं मेरे साथ चलो, बाहर चलो, या अपने घर बुला रहा था? करने की धमकी दे रहा था कि लगे मेरे साथ, अगर तुम मिलने नहीं आई या वगैरह वगैरह ऐसा कुछ, तो मैं फ़ोटो मोटो लीक कर दूंगा, तुम्हारी सबकी इज्जत जो भी है कुछ नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर दोस्ती हुई थी तो बहन ने क्या बताया? उसने नाम क्या बताया था, किससे उसकी दोस्ती? पहले कुछ ऐसे ही नाम बताया था, उसकी आईडी पहले हिंदू नाम से बनी हुई थी, फिर उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उसने फिर ब्लॉक कर दिया, तो उससे तो दूसरी खुद की आईडी से बता रहा था। फिर वो अभी अभी उसकी दोस्ती हुई थी तो इतना ज़्यादा वो नहीं मिल पाया था। वो तो अच्छा रहा कि सही समय पे हमें जानकारी मिल गई इस चीज़ की हमारे किशन भाई द्वारा, नहीं तो अगर ज़्यादा दिन हो जाता है ये, अगर ये जो समस्या है ना, ये जो गतिविधि हो, हमें पहले नहीं पता चलती थी, पता नहीं आगे किस तरह की वीडियो बन सकती थी, कोई भरोसा नहीं था। क्या कहेंगे उन पेरेंट्स के लिए, उन बेटियों के लिए जो इस तरीके से ट्रैप हो जाती हैं, ताकि वो भी अवेयर हों, वो उन परिजनों के लिए भी, ताकि कई बार परिजन समाज में बदनामी के डर से या दूसरी चीज़ों के कारण आगे नहीं आते, पुलिस तक नहीं पहुंचते, और ऐसे आरोपी उनकी जो है हिम्मत है बढ़ती रहती है कि उन्हें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी ऐसा खेल करते रहते हैं। मैं यही कहूँगा कि पहले अभी जो कम उम्र की बच्चे हैं उनमें दिमाग तो होता नहीं, उन्हें आराम से प्यार से समझाओ उनको कि बेटा हमें इस तरीके के लोगों से ऐसे बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। कोई अगर ऐसा छेड़खानी भी कर रहा है तो घर आके बताओ, उसके हम करते हैं कुछ, मतलब जो भी हम उस पर एक्शन लेंगे। और अगर ऐसा किसी बच्ची के साथ भी हुआ तो उसे कंप्लेंट करनी चाहिए, मैं कह दीजिए, बदनामी नहीं है, क्योंकि आपकी बच्ची मैच्योर है नहीं है, समझदार है नहीं है, तो इसमें बदनामी क्या बात है कि उसको क्या समझेगी हमें किससे दोस्ती करनी किससे नहीं करनी, वो तो हम ही बता पाएंगे कि हाँ इस दिशा में जाना है, ऐसा ऐसा होता है माहौल। ये पूरा मामला जिस तरह एक सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रहा था, उससे इसके पीछे एक बड़ी साजिश का अंदेशा लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह इन बच्चियों से नाम बदलकर दोस्ती की गई, बाद में उन पर शोषण करने के लिए दबाव बनाया गया, और जब वो तैयार नहीं हुई तो अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे। इस मामले को लेकर परिवार के लोग थाने पहुंचे, लेकिन शुरुआत में पुलिस के ढुलमुल रवैये के कारण केस दर्ज नहीं हुआ, जिसके बाद बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता सामने आए और थाने का घेराव किया। मामला बढ़ता देख कलेक्टर, एसपी और विधायक थाने पहुंचे, तब जाकर केस दर्ज हुआ और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। स्थानीय संवाददाता है राजेश मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे पूरी घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं, कि हमने देखा ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जबलपुर में भी ऐसे घटनाक्रम हुआ, बैरसिया घटना कैसी रही? बैरसिया में भी क्या है कि सेम के सेम वैसे ही मामला रहा, पर लेकिन यहाँ पर क्या नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरह से जो हरकत हुई उससे लेकर पूरे जन समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखा गया बैरसिया के अंदर। और कल हाल ही में 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया, एनएसए भी लगाया गया। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि प्रशासन की तरफ से ज़्यादा बैरसिया के लोगों को मदद नहीं मिली। इसी कारण बैरसिया एसडीएम, तहसीलदार और एक सब इंस्पेक्टर को यहाँ से निलंबित कर दिया गया, और आज नए एसडीएम साहब आए। अब उनसे बैरसिया की जनता को उम्मीद है, देखते हैं वो आगे क्या कर सकते हैं। तो नहीं है, लेकिन क्रम के पीछे जिस तरीके से हिंदू संगठन निकलकर सामने आए, समाज के लोगों को इकट्ठा किया, और तब जाकर कहीं ना कहीं एफआईआर हुई। कुछ लोग भी उनसे बात करेंगे। आप लोगों ने पूरे घटनाक्रम को लेकर मुद्दा बनाया, प्रशासन पर दबाव बनाया, तभी जाकर एफआईआर हुई, आरोपी गिरफ्तार हो पाए। जी, हमने जिस प्रकार हमें रात के 12 बजे सूचना मिली कि ऐसा ऐसा मामला बैरसिया में हुआ है, तो तत्काल हम 10 बजे 11 बजे यहाँ पर आए। क्षेत्र के लोग आए, हिंदू संगठन सभी लोग आए। मैं विश्व हिंदू परिषद का काम देखता हूँ या जिला मंत्री के नाते, तो फिर उसके माध्यम से हमने यहाँ पर आकर लोग इकट्ठे हुए, भीड़ इकट्ठी हुई, फिर प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई करी, उसमें एफआईआर हुई, दर्ज हुई। मगर कुछ चीज़ों में कहीं ना कहीं देरी रही,
तो इसलिए यहाँ पर हिंदू समाज का आक्रोश रहा। बैरसिया में ही वो HUT का सरगना जो सौरभ राज द्विवेदी था वो भी यहीं रहता था। क्या लगता है कि धर्मांतरण का खेल अभी भी चल रहा है या कोई बड़ा षड्यंत्र अभी भी बिल्कुल धर्मांतरण खुलेआम चल रहा है, सभी क्षेत्रों में चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से बार बार लाया भी जाता है, प्रशासन को चेताया भी जाता है, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें इतनी सख्ती नहीं दिखाता कि इस पर अंकुश लगे। जिस प्रकार अभी जो घटना पर प्रशासन ने जो सख्ती दिखाई, इसी प्रकार अगर पूरे प्रदेश लेवल पर अगर ऐसी सख्ती हो तो ये घटनाएं रुकेंगी, घटनाओं पर अंकुश लगेगा। और ये आज जब ये पुराने अजमेर से जुड़ी हुई घटना का भी मामला लग रहा है, इसलिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है विश्व हिंदू परिषद भोपाल विभाग जिला बैरसिया ने कि इस पर सख्ती से कार्रवाई हो। इस पर जो भी जुड़े लोग हैं, इनमें तार लगे जिनका नाम है नहीं है और जो भी नाम इनमें नामजद हो, सब पर कार्रवाई हो, NSA के तहत कार्रवाई हो। इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से मुस्लिम लड़कों ने नाम बदलकर हिंदू बच्चियों से दोस्ती की और उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश की, उससे गहरी साजिश की बू आ रही है। बच्चियों के मना करने पर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी। अरण्य वही जगह है जहां पर HUT का सरगना सौरभ राज द्विवेदी रहता था, जो धर्म बदलकर मुस्लिम बना। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ये आरोपी इन बच्चियों को शिकार बनाकर धर्मांतरण का खेल खेल रहे थे, और क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? बैरसिया में नाबालिग छात्राओं को ब्लैकमेल करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 पर NSA की कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने लेट लतीफी कार्रवाई की, उसके बाद सामाजिक आक्रोश हुआ, जन आंदोलन हुआ, उसके बाद दबाव में कार्रवाई भी हुई, अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए। लेकिन अब भी सवाल वही है कि आखिर किस तरीके से नाम बदलकर भोली भाली छात्राओं को, बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, समाज के साथ सरकार से को मिलकर साथ काम करना चाहिए ताकि ऐसे आरोपी सलाखों के पीछे हों और सख्त कार्रवाई हो। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।